मैंने कहा था ना कि ख्याल रखना, मगर नहीं, तुम रात की तारीकी को छोड़ के दिन की रोशनी में उसे डसने चले गए। मुझे लगा कि वो एक अच्छा मौका था, आसपास भी कोई नहीं था। मुझे लगा कि मैं आसानी से उसके वजूद पे अपना जहर उतार दूंगा, मगर मगर क्या हो गई ना नाकामी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इतनी सी बेवकूफी की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। वो औरत कोई आम औरत नहीं है। जानता हूँ साहिबा महारानी, मगर ये नहीं जानता था कि ऐन उस वक्त जब उस गुड़िया को डसने वाला था तो कोई नागिन उसको बचाने आ जाए और मेरे और गुड़िया के दरमियान दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो। नागिन साहिबा महारानी, नागिन। अगर उस नागिन उस वक्त उसको बचाने ना आती तो इस वक्त फलकारा एक लाश होती, एक गली सड़ी लाश। ये कैसे हो सकता है? नागिन उसे बचाने आ गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम गलत बात कर रहे हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। रानी साहिबा, मैं सांपों की उस नस्ल में से हूँ जिन्हें खोजी गई। हवा के दोष से पहचान जाता हूँ कि सामने कौन है। वो एक नागिन ही। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखी, उसकी निगाहों की ज्वालामुखी ये साफ बता रही है कि वो नागिन है, वो अफजाल नहीं, नागिन है। फिर कैसे? नागिन इस हवेली में और मुझे पता ही नहीं? तुम ये कहना चाहते हो कि अफजाल के रूप में इच्छाधारी नागिन है, अफजाल नहीं? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर अफजाल के रूप में इच्छाधारी नागिन है तो फिर अफजाल किधर है? मेरी नजरें कैसे धोखा खा सकती हैं? सपेरन साहिबा कैसे बेखबर रह सकती है? महारानी साहिबा, ये इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ कई सपेरों पर भारी हैं। ये नागिनें कई सदियों से सपेरों का मुकाबला करते करते अब उनसे ओझल होना सीख गई। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं साहिबा एक मामूली नागिन के सामने बेबस हूं? शायद तुम साहिबा सपेरन को जानते नहीं। वो मेरी आंखों से तो ओझल हो सकती है, मगर मेरी पकड़ से नहीं। नागिन की शक्तियों के सामने हम सब सांप तो बेबस हैं ही, मगर अब सपेरे भी उसकी चालों के साथ धोखा खा जाते हैं। मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। तुम और तुम्हारा तजुर्बा दोनों मेरी पिटारी में कैद हैं, तो तुम मेरी सुनोगे ना कि मैं तुम्हारी। महारानी, मैं तो आपके अल्फाज का पाबंद हूँ। तो इसका मतलब है कि इस हवेली में कई खेल खेले जा रहे हैं। कुछ खेल ऐसे हैं जिनका मुझे पता है और कुछ खेल ऐसे हैं जिनका भेद जानना जरूरी है। इस नागिन खेल का सिरा तो मुझे पकड़ना ही होगा, और वो सिरा है तुम्हारा सर, नागिन। अब मुझे क्या करना है? फिलहाल तुम मेरे हुक्म का इंतजार करो, और हाँ, अब तुम मेरे से पूछे बगैर एक कदम भी नहीं चलोगे। उस बुढ़िया को थोड़े और दिन जीने दो, तब तक मुझे ये खेल समझने दो। सिर्फ शेजर ही नहीं, अब मुझे उस नागिन से भी लड़ना होगा। अब तुम जाओ, और कोई खबर मिले तो मुझे बता देना, और हाँ, खुद को बचा कर रखना। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? इट्स ऑल राइट, अगर आप रेस्ट करिए तो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगा। आ ही गए हैं तो डिस्टर्बेंस कैसी काशिफ साहब? दरअसल मैं आपकी तबीयत का भी पूछना चाह रहा था, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि
डॉक्टर दानियाल का ट्रीटमेंट कैसा जा रहा है? आई मीन उनकी थेरेपी से आपको कोई फर्क पड़ा? डॉक्टर दानियाल की ट्रीटमेंट और मेडिसिन दोनों ले रही हूँ। इतना नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वरना आजकल के ज़माने में कौन करता है किसी के लिए इतना। ऐसा ऑल राइट, मैंने ऐसा कुछ अनोखा नहीं किया, एक इंसानियत के तहत किया है, और एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। लगता है आज आपकी वाइफ घर पे नहीं है, वरना आप यूं हंस ना रहे होते, वो भी यहाँ। हाँ हाँ, वो रिमशा ज़रा शॉपिंग पर गई हुई है। आप नहीं गए? नहीं, मैं जाता नहीं मार्केट्स वगैरह में, क्योंकि मुझे बाजार में रश से थोड़ी बेजारी होती है। बेजारी रश से है या रिमशा से? क्या मतलब? मतलब यही, रिमशा का यूं लड़ना झगड़ना, रोना धोना, तंग आ जाते हो गए ना? हाँ, वो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी क्यों हो गई है। हालांकि पहले ऐसे नहीं थी, अब शायद कुछ ज़्यादा परेशान रहने लगी है। लेकिन एक बात है, माई वाइफ इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर नाराज़ होती है तो मान भी जल्दी जाती है। बाद में मानने का क्या फ़ायदा जब मनाने वाला ही रूठ जाए। क्या मतलब? देखिए ना, उसे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है, उसे तो कदर करनी चाहिए आपकी। हाँ, ऑफ कोर्स कदर तो करती है मेरी वो, और प्यार भी बहुत करती है। अगर प्यार ना करती होती तो मुझे वो मेरी पहली बीवी के साथ डिवोर्स के बाद कैसे एक्सेप्ट करती? यकीनन बहुत बड़ा दिल है उसका। बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल कि इसमें कई मोहब्बतें समा जाए। बात तो सही कही आपने, दिल तो बहुत बड़ा है उसका। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं कि मोहब्बत है? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी काशिफ साहब कि आप भी अपना दिल बड़ा रखिए, ताकि कोई और उसमें थोड़ी सी जगह मांगे तो उससे मिल जाए। वो क्या है ना कि मेरा दिल बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन नरम बहुत है। आपको परेशान देखती हूँ तो दिल बहुत उदास हो जाता है। और अगर मैं आपका ख्याल रख सकूं तो? मुझे लगता है कि मेरा ख्याल आपके ख्याल के बहुत करीब है, और मेरे ख्याल से मैं आपका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। आपको नहीं लगता हम दोनों सोलमेट हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, मैं देख लूँगा ईमेल। हाँ, मैंने कहा ना, मैं देख लूँगा। ओके। सॉरी, वो ऑफिस से ज़रूरी कॉल थी। घर पर भी ऑफिस का काम। एनीवे, आप कभी भी परेशान या उदास हों तो मुझे याद कर लीजिएगा। मुझे पुराना तो कुछ याद नहीं, लेकिन आप जैसा कोई नया मिल गया तो समझ लीजिए कि मेरा पुराना कोई नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप आराम करें, बाद में मुलाकात होगी। तब तक डॉक्टर दानियाल भी आ जाएंगे। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। तुम्हारे घर से तुम्हारे दिल तक के सफ़र के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। ज़्यादा फासला नहीं है मिस्टर काशिफ।
मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मगर शायद ये घर मुझे कोई नई शनाख्त दे सकता है। अखियां बंद करा तो सिया अंधेरा नहीं, तेरी सूरत दी चानन नहीं। अखियां खोला तो हर चेहरा अखियां को चुभदा है। रब्बा एक बारी मैं कहूँगा दीदार करा दे। खुली अखियां ना एक दफा वला मैं कहूँगे सामने खड़ा कर। वला बेशक मेरे को अखियां घिन घिन, मैं उनको वो सब आखना चाहना जरा मैं उनको आख ना सका। अंदर का सेक आंसुओं की भाप बनकर आंखों से टपक पड़ा है। इमें लगता है जिवें वो दीवार कत्ल हो नहीं, मैं थी गया। कुछ भरोसा तक कीता हो गया नेहा, मैं को कुछ दसा तो हो गया। इश्क का मजरूम मरहम नहीं, महबूब को ढूंढता है। मेरा जख्म रस रहा है नेहा, तुम्हें तलाश करूंगा मैं। बोला तय वो खुदा ने मांगा कि मैं को सब कुछ चाहिए, लेकिन जो थोड़ा मैदा है वो शायद सब कुछ है। मेरे हिस्से का दर्द तो दे छोड़ा मैं, मेरे हिस्से की दवा भी दे छोड़। मौला मोहब्बत का रास्ता, सफर की अजियत ते मंजिल दी यकीन कुल बेनियाज होता है। थक के ढह ता सकदा, लेकिन सफर रोक ना सकता।
पूरा ही जहरीला होता है। अरे, इंसानों के लिए इतनी नफरत? कहीं इंसान से तब्दील होकर सांप बनने का इरादा तो नहीं? जी, मेरा मतलब है, वो कहते हैं ना, कौन सा शेर है? हाँ, इंसानों से इंसानों को डसवाने का मौसम आया, इस हवाले से कहा था। खैर, तुम हवेली का ख्याल रखना, कहीं कोई सांप ना आ जाए। अरे तुम तो क्या, अब से मैं भी हवेली का ख्याल रखूंगी। अब फलाकारा और दूसरों की जिंदगी का सवाल है, कहीं वो डसने वाला सांप यहाँ ना आ जाए। भाई, मुझे तो बहुत फिक्र रहती है फलाकारा की। अब से तो मैं हवेली का ख्याल रखूंगी। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको फिक्र रहती है, मगर मेरा मशवरा है कि आप सांपों से दूर ही रहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं। भाई सच में मुझे तो बहुत डर लगता है अफजाल। देखो ना, मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो गए हैं। मगर क्या करूं, फलाकारा और इस हवेली के लोगों की हिफाजत भी तो जरूरी है ना। अब अगर इस हवेली में कोई सांप घुस आया तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अब मैं इतनी भी सख्त दिल नहीं, फिक्र रहती है तुम्हारी। साहिबा, बीबी, मेरी फिक्र और पीछा करना छोड़ दे। अगर सारा ध्यान मुझ पर दोगी तो खुद का ख्याल कैसे रखोगी? तुम्हारी इस बात पर गौर करूंगी। एक बार तेरा असल रूप दुनिया को दिखा दूं नागिन, फिर बताऊंगी। साहिबा, तुम मुझे पकड़ो उस मामूली सांप की मदद से। कहाँ चला गया था मैं? बस इतना याद है कि तपते सहरा में लापता हो गया। जिब्रान हमारे घर पर आकर ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है? अभी तो मैंने उसके साथ बहुत रियायत बरती है। पहले उसे आश्कार करूंगी और फिर शिकार करूंगी। तुम हवेली से बहुत दूर चले जाना।